झारखंड गठन के बाद से राजधानी रांची समेत विभिन्न जिलों का तेजी के साथ विकास हो रहा है। लिहाजा जब विकास होगा तो ट्रांसपोर्टेशन की बेहद ज़्यादा सुगम व्यवस्था की ज़रूरत पड़ेगी। इस दिशा में तमाम सरकारों की तरफ से कोशिशें की गई, लेकिन ज़मीनी तौर पर बहुत कुछ बदलाव देखने को नहीं मिला। पूर्ववर्ती रघुवर दास की सरकार में जब नगर विकास मंत्री सीपी सिंह थे, जो वर्तमान में जो रांची के विधायक भी हैं, तो उस काल में भी इंटर स्टेट बस टर्मिनल यानी ISBT के निर्माण की प्रावधान को अमली जामा पहनाने की कोशिश की गई थी, जिसमें रांची, धनबाद और जमशेदपुर में इंटर स्टेट बस टर्मिनल बनाने का प्रावधान किया गया था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अमली जामा नहीं पहन सका, वो धरातल पर पूरी तरह से नहीं उतर सका। इस वक्त हम मौजूद हैं रांची के खादगड़ा बस स्टैंड की, जहां की तस्वीरें आपको दिखा सकते हैं कि पूर्व की सरकार में ही इसका उद्घाटन हुआ, भवन निर्माण हुआ और बेहतर तरीके से यहाँ पर संचालन भी हो रहा है, लेकिन अब ये भी नाकाफ़ी साबित हो रहा है। लिहाजा सरकार की ये कोशिश है कि और जिस तरह से ज़रूरतें बढ़ रही हैं, झारखंड का विकास हो रहा है, राजधानी डेवलप हो रहा है, लिहाजा गाड़ियों की आवाजाही बढ़ रही है। ऐसे में और ज़्यादा ऐसे बस टर्मिनल की ज़रूरत है जहां पर सुगमता के साथ गाड़ियों को रखा जा सके, लोगों को आने जाने में दुश्वारी ना हो, कोई परेशानी ना हो। ऐसी प्रावधान के तहत, ऐसी योजना के तहत सरकार काम कर रही है। कल ही जब हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें रांची के लिए PPP मोड पर यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर रांची में इंटर स्टेट बस टर्मिनल के निर्माण के लिए 81 करोड़ से ज़्यादा की राशि को स्वीकृत किया गया है। रांची के दुबलिया में जो नया ISBT बनना है, उसके लिए ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया भी लगभग हो चुकी है। वहाँ निर्माण कार्य शुरू होना है। जाहिर सी बात है, उसके बन जाने के बाद तमाम जो बस स्टैंड है, बस टर्मिनल है, उस पर जो लोड है, उस पर जो बोझ है, वो कम हो जाएगा। हालांकि उसमें कब तक बन पाता है, कब तक वो धरातल पर उतरेगा, इसके लिए थोड़ा इंतजार करने की ज़रूरत है। लेकिन आपको याद होगा, जो रांची के लोग हैं जानते हैं कि जब इस खादगड़ा बस स्टैंड और जिसे अब देखेंगे बिरसा मुंडा बस स्टैंड के नाम से जाना जाता है, यहाँ की स्थिति बहुत बद से बदतर थी। जिस तरह की अभी जो स्थिति है ITI बस स्टैंड की, कमोबेश वही स्थिति थी। लेकिन बाद में सरकारें आई और इस दिशा में प्रयास की, जिसके बाद आज ये हम कह सकते हैं कि जो बिरसा मुंडा बस टर्मिनल है बेहतर स्थिति में है, लेकिन ये अपर्याप्त है, नाकाफ़ी है। जिस तरह से झारखंड और रांची का तेज़ी के साथ विकास हो रहा है, लोगों की डिमांड बढ़ रही है, ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत बढ़ रही है, ऐसे में एक इंटर स्टेट बस टर्मिनल की बेहद ज़रूरत है। और वो उसकी जो दायरा है बहुत ज़्यादा होना चाहिए, उसकी पैमाइश बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि जो सुगमता के साथ लोगों के आने जाने की व्यवस्था हो सके, जो दूसरे राज्यों से जो गाड़ियां आएँ उनके ठहराव की व्यवस्था हो सके। और चूंकि जब कामकाज बढ़ता है तो जाहिर सी बात है, दूसरे राज्यों से बड़ी संख्या में लोग आते हैं और राजधानी है, यहाँ आए दिन कई राजनीतिक तौर पर, गैर राजनीतिक तौर पर कई कार्यक्रम होते हैं। लिहाजा उस दिशा में सरकार ने कहीं न कहीं कदम बढ़ाया है और रांची की दुबलिया में ज़मीन अधिग्रहण को लेकर के सरकार आगे बढ़ चुकी है। वहाँ पर ISBT यानी इंटर स्टेट बस टर्मिनल का निर्माण होना है, उसके लिए राशि निर्गत कर दी जा चुकी है और इसके लिए अब जो एजेंसी है उसको काम करना अब शुरू करना है। जाहिर सी बात है, ये जब ज़मीन पर, धरातल पर उतर जाएगा तो जाहिर सी बात है कि जो रांची का जो बोझ है, जो बस टर्मिनल का बोझ होता है, वो कहीं ना कहीं कम हो सकेगा और लोग जो है दूसरे जो बस टर्मिनल होंगे वहाँ पर आना जाना आसान हो सकेगा। लेकिन सबसे अहम ज़रूरत यह है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर कब तक डेवलप होगा, अप्रोच रोड कब तक बनेगा और लोगों को इसकी सुविधाएँ कब तक मिलेगी, उसके लिए बहुत स्पेसिफिक कोई डेडलाइन तैयार नहीं किया गया है। लेकिन अच्छी और ख़ास बात यह है कि हेमंत सोरेन की कैबिनेट ने कल इस बात राशि को निर्गत कर दिया है, अप्रूव कर दिया है। इससे पहले धनबाद में मैंने जैसा बताया, फिर जमशेदपुर में इसी तरह के इंटर स्टेट बस टर्मिनल के प्रावधान किए गए हैं। देवघर में पिछले दिनों इस तरह के बस स्टैंड, बस टर्मिनल का उद्घाटन भी हुआ है। तमाम खबरें आपके सामने हैं। लिहाजा हमारी कोशिश ये है कि जो कैबिनेट में जो बातें हुई हैं उसकी ज़मीनी हकीकत क्या है, एक बार फिर से हम तस्वीर आपको दिखाएंगे। यहाँ जो गाड़ियाँ आती हैं, जाती हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा सिस्टम तो डेवलप किया गया था शुरुआती दौर में, लेकिन वो सिस्टम बहुत ज़्यादा अब एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ भी आप गाड़ियों की जो रख रखाव की स्थिति बहुत ज़्यादा अप टू मार्क नहीं कही जा सकती है, लेकिन बनने के बाद ये थोड़ा जगह स्पेसियस हो गया है, लिहाजा लोग आने जाने में थोड़ा आसानी महसूस कर रहे हैं। लेकिन एक बस टर्मिनल से अब तमाम ज़िलों के लिए, तमाम शहरों के लिए और तमाम राज्यों के लिए गाड़ियाँ तो नहीं मिल सकती हैं। लिहाजा आपको ऐसे बस टर्मिनल की और ज़रूरत पड़ेगी और इससे कहीं ज़्यादा बस टर्मिनल की ज़रूरत पड़ेगी, इससे ज़्यादा स्पेसियस स्थानों की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि आप
एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी के साथ जा सकें। और जैसा सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार, ये जानती हैं कि दिनों दिन जो ट्रांसपोर्टेशन की जो समस्या है वो शहरों में खास करके बढ़ती जा रही हैं और वो विकराल रूप लेती जा रही हैं। ऐसे में अगर इंटर स्टेट बस टर्मिनल को जल्दी धरातल पर नहीं उतारा गया, उसको अमली जामा नहीं पहनाया गया, तो जाहिर सी बात है मुश्किलें और बढ़ेंगी। और इसी दिशा में सरकार भी कोशिश कर रही है। उसी के तहत इंटर स्टेट बस टर्मिनल के प्रावधान को अमली जामा पहनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके लिए कोई स्पेसिफिक डेडलाइन अब तक तय नहीं हुआ है। अब देखने वाली बात यह होती है कि झारखंड में और खासकर राजधानी रांची में ISBT कब धरातल पर उतरता है और कब ये सपना साकार होता है। तो फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी राजा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।